याद कीजिए, टीवी स्क्रीन पर इंडिया पाकिस्तान का मैच और बाउंड्री पर चारों तरफ बायजूस का एडवर्टीजमेंट। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर। 2022 में बायजूस में तकरीबन 60,000 एम्प्लॉय काम करते थे और इसकी नेटवर्थ $22 बिलियन तक पहुंच गई। उसके बाद ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ कि आज तक नहीं पता लोगों को कि बायजूस किधर गया। 2022 के बाद बायजूस को एक साल तक हर दिन 12 करोड़ का नुकसान होता रहा। हर दिन 12 करोड़ का नुकसान, वो भी तकरीबन एक साल तक। अब आप कहेंगे भाई ये बात अभी क्यों बता रहे हो? दरअसल अब खबर आ रही है कि फिटजी कोचिंग सेंटर बंद होने के कगार पर है। शायद उत्तर भारत में कम से कम 8 फिटजी कोचिंग सेंटर पर अचानक ताला लग गया है। इसमें सैकड़ों छात्र व उनके पेरेंट्स मुश्किल में फंस गए। यूपी, दिल्ली, एमपी और बिहार में फिटजी कोचिंग सेंटर बंद हो गए। सवाल यह है कि आखिर क्यों बंद हुए कोचिंग सेंटर? क्या है फिटजी की पूरी कहानी? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल फिटजी एक आईआईटी, जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने का एक मशहूर संस्थान है। आप जानते होंगे, लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा नाम है। वहीं जैसे ही ये न्यूज फैली कि फिटजी बंद होने वाला है, तो न्यूज सुनते ही गाजियाबाद में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। एफआईआर के अनुसार 10 दिन पहले दर्ज की गई शिकायत में पेरेंट्स ने संस्थान पर अचानक संचालन रोकने और उनके बच्चों के पेपर की तैयारी को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि गाजियाबाद केंद्र के टीचर्स को उनकी सैलरी नहीं दी गई। अचानक बंद हुए इन सेंटर्स ने फिटजी की फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर चिंता पैदा कर दी और ये सवाल उठ रहा है कि इससे क्षेत्र के सैकड़ों छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, खासकर उन छात्रों पर जो अपने पेपर की तैयारी के महत्वपूर्ण मोड़ पर थे। ऐसे कोचिंग सेंटर मोटा पैसा गार्जियन से उठाते हैं, लाखों में फीस लेते हैं, लेकिन पैसे के लॉस को छोड़कर भी हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा प्रभावित है क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित संस्थान की ओर से एक अचानक से लिया गया कदम है। उन्होंने अभी तक कोई आधिकारिक बयान तक जारी नहीं किया है, मतलब फिटजी ने। कोचिंग बंद होने के चलते पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कई लोग फीस रिफंड और या फिर क्लासेस को दोबारा से शुरू करने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी तैयारी जो बची है वो पूरी हो सके। एडमिशन उसका कराया था, अभी पौने 2 साल में ही उन्होंने करीब 90% पैसा इन्होंने निकाल दिया। 16 चेक लिए थे इन्होंने, करीब 80,000 के करीब पैसा रहा है जी। अब क्या समस्या आ रही है सर? समस्या ये आ रही है कि यहाँ ना तो कोई आशा की किरण नजर आ रही है, हमें बंद है, टीचर है नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ। बंद, डेली अखबार हमारा आगे जी फिटजी बंद, फिटजी बंद। हमें तो रात की चिंता सताई जा रही है। सर यहाँ पे आके आपने बात की तो बता रहे हैं कि आधे से ज्यादा स्टाफ छोड़ के चला गया। नहीं, मैडम बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ पता नहीं है, हमारी खुद 6 महीने से सैलरी नहीं है, हम इसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकते। नोटिस भी सर मकान मालिक भी अभी थोड़ी देर पहले जो है बोल रहे थे कि हमने जो है नोटिस चिपका दिया, हम भी इसको सील करते हैं। हमें तो बड़ी भविष्य की चिंता सता रही है। सर क्या चाहते हैं? जो मैं तो ये चाहता हूँ सर, ये पुनः चालू हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं। यहाँ पर कोई किसी तरीके का कोई एश्योरेंस नहीं है कि आगे सेंटर चलेगा कि नहीं। अभी 10th क्लास में है, अब 11 हमने 10th, 11, 12 तीनों क्लासेस की फीस जमा कर रखी है। मुश्किल से 1-आधा लाख बचा है, बाकी सारा पैसा जमा करीब दोनों बच्चों का मिला के 7.5 पौने 8 लाख के करीब हमारा इस पूरे इंटायर कोर्स का पैसा था, जिसमें से 1.25 लाख रुपए बचा है, बाकी सारा पेमेंट हो गया। नोएडा में एक पेरेंट्स ने सेक्टर 58 में फिटजी कोचिंग संस्थान के प्रमुख डीके गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई क्योंकि उन्होंने आगे के लिए गए पैसे वापस नहीं किए। कई लोगों की शिकायत है कि फिटजी का प्रबंधन फोन नहीं उठा रहा है, वे सभी धोखेबाज हैं, उन्हें हमारा पैसा लौटाना चाहिए। सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम गए, मेरा सन और डॉक्टर नीलाल गए, वहाँ देखा कि बहुत से पेरेंट्स, 60-70 पेरेंट्स जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और सभी की एक ही शिकायत थी, क्लास नहीं हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे हैं। काफी भीड़ होने के बाद में पुलिस भी आ गई थी और फिर हमने एक एप्लीकेशन लिखी थी जिसमें एक एफआईआर भी दर्ज की गई है और उसका इन्वेस्टिगेशन जो है अभी भी चल रहा है। इसमें एक कोचिंग सेंटर है फिटजी करके, D67 RDC राजनगर थाना कविनगर में, और इसमें काफी बच्चे कोचिंग लेते हैं।
तो इसमें कुछ बच्चों के अभिभावकों ने शिकायत की थी जिलाधिकारी और जो डीओस है उनके यहाँ, कि इन्होंने पूरी फी ले रखी है, पूरे साल भर की फी ले रखी है, लेकिन इनके टीचर्स आ नहीं रहे हैं पढ़ाने, और इनका जो मैनेजमेंट है टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहा है, तो ये लोग भागने के चक्कर में इस पे तत्काल जो यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक है उन्होंने इसमें जांच की और उन्होंने एक तहरीर दी थाना कबीरनगर पे, जिसमें उस फिटजी के जो 4 लोग संचालक हैं उनके खिलाफ एक अभियोग थाना कबीरनगर में दर्ज किया गया है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि लड़कों के जिन्होंने फी जमा किया उनको कोचिंग देते रहेंगे। इस पे जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अन्य कार्रवाई की जा रही है। अब पॉइंट यह है दोस्तों कि आखिर अचानक क्यों बंद हो गया फिटजी। दरअसल इसकी जो वजह सामने आ रही है वो है आर्थिक स्थिति। बताया जा रहा है कि काफी समय से संस्थान में आर्थिक हालात खराब थे, सैलरी समय पर नहीं मिल पा रही थी एम्प्लॉयज को। ऐसे में कई शिक्षकों को दूसरी जगह से भी ऑफर आए और लोगों ने वहां नौकरी ज्वाइन भी कर ली, मतलब फिटजी को छोड़ दिया। फिटजी कोचिंग सेंटर की नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, पटना, मेरठ और भोपाल जैसे शहरों में ब्रांच बंद हुई। अधिकारियों के अनुसार सेंटर के प्रशासन ने शुरू में नोएडा से शिक्षकों की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन ये केवल कुछ दिनों तक ही चला। इसके बाद उन्हें संस्थान बंद करना पड़ा। वजह थी माली नुकसान। अभी जो आपको शुरुआत में जो मैंने बताया कि किस तरीके से बायजूस का डाउनफॉल शुरू हुआ था, वहीं अनअकैडमी को भी लेकर के बहुत सारी बातें चल रही थी। कैसे एजुकेशन रिवोल्यूशन एक तरह का लाया गया था इन सब के जरिए, चाहे आप बायजूस को देखें या अनअकैडमी को देखें। वहीं अब जो ये खबर आ रही है फिटजी, ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड एजुकेशनल संस्था, इंस्टीट्यूशन जिसको कह सकते हैं आप, थी, लेकिन जिस तरीके से अब ये भी कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है, मतलब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि माली हालात बिगड़ जाते हैं ऐसे कोचिंग के, जबकि बच्चों से या बच्चों के गार्जियन से, उनके मम्मी पापा से ये कोचिंग संस्थान अच्छे खासे पैसे वसूलते हैं, फिर ऐसी हालत क्यों हो जाती है? बड़ा सवाल है ये। और लेकिन जिस तरीके से अभी तक फिटजी ने कोई भी आधिकारिक यानी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया इस मामले पर, इसलिए इस मामले पर कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है, कुछ और भी वजह हो सकती है इसकी। लेकिन माली हालात की जहां बात करें, फिनेंशियल इश्यूज की बात करें, तो ये जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से कोचिंग संस्थान के टीचरों को भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो वो अपने आप में बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर क्यों ये संस्थान बंद होने की कगार पर आ गया है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।